पापा, 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 सलाम अब्दुल चाचा। वालेकुम सलाम बेटा। चाचा, पापा आए थे यहाँ पर? नहीं तो, वो तो यहाँ नहीं आए बेटा। क्या यहाँ नहीं आए? और वो तो अपने कमरे का दरवाजा भी नहीं खोल रहे। पापा, आसफा बेटा, मेरी बात सुनो। पापा, 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 पापा दरवाजा खोलें। पापा, पापा प्लीज दरवाजा खोलें। पापा, पापा प्लीज ओपन द डोर। पापा, आसफा बेटा, पापा दरवाजा खोलें। पापा, पापा दरवाजा। क्या बात है बेटा? चाचा, पापा अंदर। क्या हुआ उन्हें अंदर? पापा दरवाजा ही नहीं खोल रहे हैं। ओ, तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। फराज साहब, फराज साहब, फराज साहब दरवाजा खोलिए। फराज साहब, फराज साहब, फराज साहब दरवाजा खोलिए। फराज साहब। ओहो बेटा, परेशान मत हो, ये सोचो कि अब दरवाजा कैसे खोला जाए। एक मिनट, ये घर की डुप्लीकेट चाबियां कहाँ हैं? पता नहीं। पता नहीं? ऐसा करो, तुम अपनी मामा को फोन मिलाओ। हाँ, वो मेरा मोबाइल वहाँ कमरे में। एक मिनट, ये मेरे मोबाइल से फोन कर दो। मम्मा का मोबाइल बंद जा रहा है। बेटा, मुश्तबा अंकल को मिला लो। अंकल का मोबाइल भी ऑफ है। मुझे लग रहा है शायद वो लोग अभी तक जहाज में हैं। बेटा, ये सोचो कि घर की डुप्लीकेट चाबियां कहाँ हो सकती हैं? शायद मम्मा के कमरे में हो। चलो और बेटा, चलकर देखते हैं। आओ मेरा बेटा। चाचा जल्दी करें। हाँ हाँ बेटा, खोल रहा हूँ। पापा, बेटा हेलो, हेलो बेटा। चाचा मुझे पापा के पास जाना है। पापा, चाचा मुझे पापा के पास जाना है। ठहरो बेटा, हौसला रखो बेटा, हौसला रखो बेटा।
सब कुछ कैसे हो गया? मुझे पापा के ठहरो, नहीं, आओ मेरे साथ आओ। अच्छा खासा धंधा चल रहा था, सांप बच्चों को दिखा रहा था, उधर आप पकड़ के यहाँ ले आए मुझे। इस कमरे में सांप? ये सर सांप पकड़ने का 1000 रुपया लेगा, ये खतरनाक सांप है ये। ठीक है, हम तुम्हें 2000 रुपये देंगे, पकड़ लो उसको। मैम क्या हुआ? सब खैरियत तो है? पापा उठिए ना। फराज अली, फराज अली, फराज अली, पापा उठिए, पापा उठिए। सांप कहाँ गया? सपेरे को बुलाकर मैंने सांप पकड़वा दिया था। मैडम आप प्लीज खुद को संभालिए, देखें, हौसला रखें प्लीज। अब तो जो होना था हो गया, आप संभालें। हौसला रखें प्लीज। मामा, जब आपको पता था कि पापा की तबीयत खराब है, फिर भी आप बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर चली गई। बेटा वो मीटिंग बहुत ज़रूरी थी। एक्सक्यूज मी, मैं अपनी मम्मा से बात कर रही हूँ। आप मेरे पापा के बिजनेस एडवाइज़र हैं, तो प्लीज़ वही रहिए। मम्मा, अगर आप पापा के साथ होती तो आज पापा। बेटा अल्लाह को यही मंजूर था। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। और वैसे भी डॉक्टर ने तस्दीक कर दी है कि फराज साहब की मौत सांप के जहर से वाक़या हुई है। लेकिन पापा के रूम में सांप आया कहाँ से? मैडम आप परेशान मत होइए। कल वकील का फ़ोन आया था, सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस आपके नाम करवाने के लिए कुछ पेपर साइन करवाने हैं। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं ये सब कुछ संभालूंगी कैसे? आप पहले भी तो ये सब कुछ संभालती आई हैं फराज साहब की बीमारी में। हाँ, मगर कम से कम मुझे तसल्ली तो थी कि फराज है। मगर अब फराज अली साहब का सोयम कल हो चुका है। आप जल्द से जल्द वकील को बुलवा लीजिए। और वैसे भी फराज साहब अपने जीते जी सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी तो आपके नाम पे कर चुके थे। ओके मैडम, मैं चलता हूँ। इंशाल्लाह आप कल परसों तक वकील को लेके आऊँगा। अल्लाह हाफिज़। चले, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।
अरे आसफा, तुम आजकल कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो यार? अलमास, मेरे पापा मेरे पापा। क्या हुआ आसफा? कुछ बताएंगे बेटा, कैसे हुआ ये सब कुछ? मैं सुबह सोकर उठी तो पापा दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। फिर मैंने डुप्लीकेट चाबियों से गेट खोल दिया। मैंने जब गेट खोला तो पापा जिंदा नहीं थे और बेड पर एक सांप भी बैठा हुआ था। अगर देखा जाए तो ये मौत हादसाती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सांप आया कैसे कमरे में? यही सवाल तो मेरा भी है सर, कि पापा के रूम में सांप आया कहाँ से? अच्छा बेटा, आपको किसी पर शक है? हो सकता है ये मेरा वहम हो, पर मुझे अपनी मामा और अंकल मुझ पर कुछ समझ में नहीं आ रहे। इसकी कोई खास वजह? मामा और अंकल के दरमियान का रिश्ता। मैडम आप प्लीज़ खुद को संभालिए, देखें, हौसला रखें प्लीज़। तो जो होना था हो गया। आप लेकिन पापा के रूम में सांप आया कहाँ से? मैडम आप परेशान मत होइए, कल वकील का फ़ोन आया था, सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस आपके नाम करवाने के लिए कुछ पेपर साइन करवाने हैं। और वैसे भी फराज साहब अपने जीते जी सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी तो आपके नाम पे कर चुके थे। और ख़ास तौर पर आज जब वकील साहब घर पर आए, आपके शौहर फराज अली की वसीयत के मुताबिक उनके बिजनेस और इस घर के साथ साथ अब आप उनकी तमाम जायदाद की मालिक हैं। मज़ीद तफसीलात इन डॉक्यूमेंट्स में, ये देख लीजिएगा, ये आपको साइन करने होंगे। ठीक है, तो फिर कब हो सकेगी आपकी मामा और अंकल मुश्तबा से मुलाकात? आप कल रात 9-10 के दरमियान मेरे घर पर आ सकते हैं। आ सकता हूँ बेटा। आप ऐसा करो कि मुझे एड्रेस लिखवा दो। कमरे में एसी लगा हुआ है, खिड़की तो कम ही खुलती होगी। नहीं, एक्चुअली उनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी, जिसकी वजह से खिड़की अक्सर खुली रहती थी। अगर खिड़की खुली भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है? इतनी ऊंची दीवार चढ़कर तो कमरे में आने से रहा। मुझे आपसे, आप दोनों से बहुत जरूरी सवाल करते हैं। जी प्लीज़ तशरीफ लाइए। इंस्पेक्टर साहब, दौलत और जायदाद के हिस्से की तो कोई बात ही नहीं है। इनकी बीमारी की वजह से तो सारा बिजनेस मैं ही संभाला करती थी, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपना सब कुछ मेरे और आसफा के नाम कर दिया था। वसीयत के मुताबिक आसफा को उसका हिस्सा मिल जाएगा जब उसकी शादी होगी। तो ये
मुश्तबा साहब का इस घर से क्या ताल्लुक? सर मेरा क्या ताल्लुक हो सकता है, मैं तो एक सैलरी पेड एम्प्लॉय हूँ, बीवी हैं, बच्चे हैं, मेरा अपना घर बार है। आपका क्या ख्याल है, कमरे में सांप कैसे आया होगा? मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ, मैं उस दिन शहर से बाहर थी। तो उस दिन आप भी शहर से बाहर थे? जी सर, वो एक्चुअली मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट थी जिसमें मुझे और मैडम दोनों को साथ जाना था। मैं उनकी कंपनी में लीगल एडवाइज़र हूँ। अच्छा खैर, अब मैं चलता हूँ। और हाँ, शहर छोड़ने से पहले मुझे ज़रूर खबर कीजिएगा। अंडरस्टैंड? आइए सर, मैं आपको बाहर तक छोड़ के आ जाता हूँ। ये सब क्या तमाशा है? तमाशा तो आपने बनाकर रखा हुआ है मम्मा। दौलत और बिजनेस की खातिर आपने अपनी ही बेटी को खुद से दूर रखा। प्यार मोहब्बत मुझे जो कुछ मिला है मेरे पापा से मिला है। आप तो बस मैं क्या बस? आपने तो मेरे पापा के लिए कुछ नहीं करना, मगर मैं अपने पापा के लिए सब कुछ करूंगी। पापा की मौत के हकायक मैं सबके सामने जरूर लेकर आऊंगी। आसमा, आसमा! सॉरी सर, मेरी वालदा इद्दत में बैठी हुई हैं, तभी उन्हें साथ नहीं ला पाया। कोई बात नहीं। ये बताओ कि आपके वालिद साहब की किसी से दुश्मनी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं। कोई ख़ानदानी रंजिश? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, वो मेरी फुप्पू नादरा, वो अक्सर मेरे पापा से लड़ाई झगड़ा करती थी और मेरे पापा उन्हें अक्सर रकम भी दिया करते थे। वो आपकी सगी फुप्पू है? जी सर, सगी फुप्पू थी। तो तुम्हारे वालिद साहब उन्हें रकम क्यों दिया करते थे? पता नहीं सर, यही बात मेरी मामा ने कई बार उनसे पूछी, मगर उन्हें कभी कोई जवाब नहीं दिया था। भाई बहन में तो उम्मूमन झगड़े हो जाते हैं, मगर सर इस तरह मरने मारने वाले झगड़े नहीं हुआ करते थे। अच्छा, तुम ऐसा करो कि नादरा का फ़ोन नंबर और एड्रेस लिखवाओ। सर उनका एड्रेस तो मेरे पास नहीं है। हाँ, उनका मोबाइल नंबर मेरे पापा के मोबाइल में ज़रूर होगा। सर एक बात मेरी समझ में आई नहीं। वो क्या? सर आखिर मेरे पापा की गाड़ी में सांप आया कहाँ से? सर नादरा के ट्रस्ट की एड्रेस पर अब वो नहीं रहती। और उसका मोबाइल नंबर? उसका फ़ोन नंबर काफ़ी अरसे से किसी के इस्तेमाल में नहीं।
अगर ये फर्ज कर लिया जाए कि आसफा का शक दुरुस्त है, तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि शकील अहमद की गाड़ी में सांप, आखिर ये जहरीले सांप आते कहाँ से? सर यही तो मालूम कर रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि वो मुश्तबा सिपाहियों को पकड़ के लाओ, उसका क्या बना? सर मैंने दोनों सिपाहियों की ड्यूटी वहाँ लगा ली थी। मुझे इसमें कुछ सुपहरा शामिल लगता है। हेलो, क्या तुम्हारे यहाँ भी? अच्छा तुम ऐसा करो कि एड्रेस लिखवाओ। ओके ठीक, ओके मैं पहुंच रहा हूँ। आशिक चलो मैं। आशिक एम्बुलेंस मंगवा ली है? जी सर अभी आती होगी। थाने फोन आपने किया था? जी सर थाने फ़ोन मैंने किया था। आप यहाँ क्या करते हैं? मैं नादर मैडम का मुलाजिम हूँ। सर ये कहीं वही नादरा तो नहीं? हो सकता है। तुम यहाँ कब से मुलाजिम हो? मुझे आज चौथा दिन है। आप रात को यहीं होते हैं? रात को मैं अपने घर चला जाता हूँ। आशिक नादरा के मोबाइल पर सबसे ज़्यादा कॉल्स इस नंबर से आई। तुम ऐसा करो कि इस नंबर को ट्रेस आउट करो और मुझे हर हाल में ये चाहिए। ओके सर आप बेफिक्र हो जाए। गुड। आप ऐसा करें कि मेरे साथ चलें और मुझे बताएं कि आपने सांप पकड़ के कहाँ रखा हुआ है। हाँ सर। पापा 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 आसफा बेटा हमने कुछ सुपेरे पकड़े हैं। उसमें से एक ने बयान दिया है कि वो जहरीले सांप फरोख्त करता था। अंदर सर मेरा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त निकला। जो नंबर नादरा के मोबाइल में सबसे ज़्यादा डायल किया था वो इसके इस्तेमाल में था। इशफाक नाम है इसका। कल रात इसके घर पे जब हमने छापा मारा तो ये भागने की कोशिश कर रहा था और दबोच लिया इसको हमने। सुपेरे को मेरे कमरे में लेकर आओ। खड़ो सीधा। देखो इसे, पहचानो कि यही है वो शख्स। हाँ साईं, ये वही आदमी है जिसको मैंने वो सांप जहरीले सांप फरोख्त किए थे। साईं गलती हो गई साईं, पैसों की लालच में आ गया था साईं। गरीब मारू है साईं, माफी दे दो। जहरीला सांप रखना भी जुर्म है। रमजान जी सर। ले जाओ इसे और इसकी खाल इस तरह उधेड़ते जाओ ताकि इसे एहसास हो सके कि इसने कितना बड़ा जुर्म किया है। ले जाओ। अरे बाबा साईं एक माफी दे दो बाबा, एक बार माफ कर दो साईं। हाँ तो मिस्टर अशफाक, ये है वो मासूम बच्ची।
जिसके बाप को सांप ने डस लिया था, और शकील साहब, उनको भी गाड़ी में सांप ने डस लिया था। क्या तमाशा ये सब? हाँ तो मिस्टर अशफाक, ये है वो मासूम बच्ची जिसके बाप को सांप ने डस लिया था, और शकील साहब, उनको भी गाड़ी में सांप ने डस लिया था। क्या तमाशा ये सब? साईं, वो नादरा दोस्त थी मेरी। एक रात जराइम पे गुफ्तगू करते करते हम लोग। कुछ भी हो, कातिल हर हाल में पकड़ा ही जाता है। और अगर ना पकड़ा जाए तो? क्या मतलब? मेरे ज़हन में एक नया आइडिया आया है। कैसा आइडिया? बाबा, कत्ल भी होगा, कातिल पकड़ा भी नहीं जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। तुम आइडिया तो बताओ। सॉरी माय डियर, लेकिन असल कीमत तो आइडिया की होती है ना। तुम्हें कितने % यकीन है कि कातिल पकड़ा नहीं जाएगा? अरे बाबा, मेरे को 142% यकीन है कि कातिल पकड़ा नहीं जाएगा। आर यू श्योर? ऑफ कोर्स। अगर तुम्हें खुद पर इतना यकीन है कि कत्ल करने के बाद कातिल नहीं पकड़ा जाएगा, तो क्या तुम मेरे लिए कत्ल करोगे? क्या मैं? क्यों डर गए? कत्ल तो मैं कर दूं, लेकिन उससे मुझे क्या फायदा होगा? जो तुम चाहोगे तुम्हें मिलेगा। बाबा, कत्ल करना किसका होगा? ये है मेरा भाई शकील। माँ बाप के मरने के बाद इसने मेरे हिस्से की करोड़ों की जायदाद हड़प कर ली। मैं जब झगड़ा करती हूँ ना, तो मुझे भिखारी समझकर कुछ रकम उधार दे देता है। और ये है मेरा हस्बैंड फराज अली। इसने बिजनेस के नाम पर करोड़ों रुपए खा लिए। पहले से ही शादीशुदा था और एक बच्ची का बाप भी। इसने मुझे धोखा दिया है। जब तलाक देने की बारी आई तो इसने गुलनार के बजाय मुझे तलाक दे दी। $20 लाख। ओके, मैं तुम्हें 20 लाख दूंगी। डन। ठीक है बाबा, काम हो जाएगा तुम्हारा। चाचा, मुझे पापा के पास जाना है। मैं मम्मा को कितना गलत समझ रही थी, कितना शक किया मैंने उन पर। नादरा को सांप ने डस लिया, वो क्यों? साईं, वो मुझे धोखा देना चाहती थी। उस रात तुम पकड़े नहीं गए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें खामखा इतनी बड़ी रकम दे दूं। ये खामखा नहीं है बाबा। तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। कौन मानेगा तुम्हारी बात?
हाँ, मगर मेरा बयान तुम्हें फांसी के फंदे तक ले जा सकता है। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? देखो नादरा, मुझे पैसों की जरूरत है। हर कीमत पे मुझको पैसे चाहिए। तुम कुछ भी करो, कोई बीच का रास्ता निकालो यार। पैसे अरेंज करके दो मेरे को। अच्छा चलो, ऐसा करते हैं कि कल शाम तुम मुझसे 10 लाख रुपए ले लो। भाई अब तो अपना मूड ठीक कर लो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ। हेलो मैम, मैं इजी ट्रैवल से बोल रहा हूँ। आपका एयर टिकट तैयार है, सुबह 10 बजे की फ्लाइट है आपकी। हेलो हेलो हेलो। साहिल, मैं तो जूस पीने के बाद वहां से चला गया था। मुझे तुम तक पहुंचने में कुछ देर लगी। वैसे मुजरिम अपने पीछे कोई ना कोई ऐसा निशान छोड़ जाता है जो उसे कानून के शिकंजे में ले आता है। एक बात अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लो, दुनिया का कोई भी कातिल किसी भी तरीके से कत्ल करके बच नहीं सकता। एक दिन कानून के शिकंजे में जरूर आता है। क्या दावा था तुम्हारा कि तुम किसी को कत्ल करोगे, पता भी नहीं चलेगा, गिरफ्तार भी नहीं होगे। ब्लडी क्रिमिनल!